बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में चेयरमैन ने ये कहा था कि 6 लाख तक हमारे पास कैपेसिटी है। अगर 6 लाख तक लोग फॉर्म भरेंगे तो हम एक ही शिफ्ट में यानी कि एक ही बार पेपर जो है वो करा देंगे पूरा। लेकिन अब जैसा कि आपने देखा होगा कि फॉर्म की संख्या जो है वो 6 लाख को क्रॉस कर गई है, ठीक है। अब 6 लाख को क्रॉस कर गई, इसलिए यहाँ पर साफ ज़ाहिर है कि अब एग्ज़ाम जो है वो 2 पाली में होगा, क्योंकि इनके पास जो सीटिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ 6 लाख की थी। अब 6 लाख से ज़्यादा होने के बाद जो है वो पेपर 2 शिफ्ट में होगा, एक मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, एक इवनिंग शिफ्ट में होगा। अब किसका इवनिंग शिफ्ट में होगा, किसका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, ये तो अभी तय नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, जब 2 पेपर होगा तो दोनों पेपर अलग-अलग होगा। कोई पेपर हार्ड आएगा उसकी तुलना में, और उसकी तुलना में कोई पेपर टफ आएगा। तो जब एक पेपर हार्ड होता है और एक पेपर टफ होता है तो वहाँ पर लगता है नॉर्मलाइज़ेशन लगता है। अब आप कहेंगे कि भाई सीटेट का पेपर भी तो शिफ्ट में होता है, 1-1 महीना तक चलता रहता है, लेकिन उसमें क्यों नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया नहीं लगती है? तो सीटेट का पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। उसको आप पास करने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं मिल जाती है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ये डायरेक्ट आपको जॉब दिलाएगा। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो ये एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिलेगी। तो ये कोई क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम नहीं है। अगर हम पहले पेपर की बात को छोड़ दें लैंग्वेज वाला, तो जो सेकंड पेपर है वो जो है वो आपका मेन एग्ज़ाम है। अगर आप उसमें अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं, कट ऑफ जो भी बनती है उसको अगर आप पार कर लेते हैं तो आपका जो है वो सिलेक्शन जो हो जाएगा और आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ये जॉब वाला एग्ज़ाम है, तो जॉब वाले एग्ज़ाम में नॉर्मलाइज़ेशन जो है होता है। अब इसमें 100% अभी कोई ऑफ़िशियल जो है वो स्टेटमेंट नहीं आया हुआ है बीपीएससी की तरफ से कि इसमें नॉर्मलाइज़ेशन होगा, लेकिन उम्मीद है होने, क्योंकि पेपर जब 2 होगा, जब 2 पेपर होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि दोनों पेपर सेम नहीं होगा। कोई पेपर टफ आएगा और कोई पेपर जो है वो नॉर्मल आएगा। तो उसको जो है वो बराबर करने के लिए नॉर्मलाइज़ेशन देंगे। जिसका पेपर टफ रहेगा उसका नंबर बढ़ जाएगा, जिसका पेपर आसान रहेगा उसका नंबर जो है वो कम हो जाएगा, और इस तरीके से नॉर्मलाइज़ेशन स्कोर पर जो है वो फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। उसके हिसाब से मेरिट बनेगी और फिर उसके हिसाब से जाकर के आपको जो है वो आपकी जो जॉब लोकेशन जहाँ पे होगा, जैसे होगा, जो मेरिट में आएगा उसको जो है पहले वो जॉब मिलेगी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि पेपर आपका 2 शिफ्ट में होने वाला है। इसकी भी आप तैयारी जो है वो कर लीजिएगा।